नमस्कार, मेरा नाम है वंदना गौतम और आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है खुश रहना। खुश रहना हर किसी का सपना होता है, पर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों नहीं खुश रह पाते हम। कुछ बेसिक से कारण होते हैं जिसके कारण लोग खुश नहीं रह पाते। आप मेरी बात माने तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिनको आप अगर माने और वैसे माने जैसे मैं बता रही हूँ तो आप इजीली खुश रह सकते हैं। इतना बड़े कोई टॉपिक नहीं होता है। पहली बात, हर बात को दिल पे लगाना। कुछ लोग होते हैं कि कोई किसी ने कोई बात कह दी उसे दिल पे लगा लेते, अरे उसको कह दिया, कैसे कह दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उसने कह दिया, उसके विचार को देखिए, क्या उसने जो कहा वो सही है। या मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि तुम गधे हो। मान लीजिए सपोज मैक्सिमम लोग बोल देते हैं और लोग ऊपर लगता है, तो देखिए क्या मैं गधा हूँ या मैं गधे की जैसे मूर्ख हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, उसने गधा कर ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर ये महसूस कीजिए ना कि जिसने आपको गधा कहा उसमें कोई समस्या है, आप में क्यों। वो मूर्ख है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि आप गधे नहीं हैं, आप इंसान। आपको तो पता है ना कि आप इंसान हैं, तो फिर उसे दिल पे लगाने की क्या ज़रूरत है। सेकेंड टॉपिक मतलब सेकेंड पॉइंट वो है माफ़ करना। माफ़ करना आपने सबने सुना होगा कि माफ़ कीजिए जाने दो। तो माफ़ करना हमारा दूसरा टॉपिक है। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सच्ची फील करके देखिए। और दूसरी बात, मेन पॉइंट है खुद को माफ़ करना। कभी कभी हम माफ़ कर देते, दूसरों को तो आसानी से माफ़ कर देते, चलो कोई बात नहीं, उसने कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, उनसे हो जाता है। लेकिन क्या हम खुद को माफ़ कर पाते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि आपको खुद को माफ़ करना आना चाहिए। यदि आप खुद को नहीं माफ़ करते तो आप उठते रहते हैं, मुझसे ये हो गया, मैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, मैंने दूसरे को ये बोल दिया। तो अगर आपने ऐसा हो गया है तो आप जाके उन्हें सीधे सीधे सॉरी बोल दीजिए, वरना अपने दिल से सॉरी बोल लीजिए। यदि आप उनसे नहीं बोलते, पहला अच्छा ऑप्शन तो है ये है कि आप उनसे डायरेक्ट जाके सॉरी बोल दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, आई थिंक। और तीसरी टॉपिक है ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना या पॉजिटिव रहना। मतलब कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा उसमें अच्छा ही देखिए। कुछ भी हो गया उसमें देखिए अच्छे से अच्छा पॉइंट क्या है। बुरा तो सब देखते हैं, हम बुरा देखते हैं इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर आप अच्छा देखना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा ना तो एक बार ट्राई करके देखिए, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो उस समय हमें लगता है कि गलत हो रही, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास हो जाता है कि अरे उस समय लग रहा था मुझे ये गलत हो रही है, पर अब तो पता चल गया कि इसमें अच्छा था, अच्छा हो रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसमें अच्छा ही ढूंढिए, क्योंकि जो हो रहा हो तो होगा ही। आपके कुछ कहने करने सोचने से नहीं बदल जाएगा। लेकिन हाँ, अपना 100% दीजिए, अपना अच्छा दीजिए। ये नहीं कि भगवान कर देंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अपना हर काम में 100% आपको देना ही पड़ेगा। और अगला बात है कि दूसरे को समझना। किसी से भी कुछ बात कहो तो किसी को डायरेक्ट हर्ट करने से पहले हो किसी से कोई बात आप कह रहे हैं तो समझिए कि दूसरा क्या समझ रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, उसके बाद उससे कुछ कहें। जैसे किसी से गलती हो गई मान लीजिए, तो आप उसको तब तक कुछ मत कहिए जब तक आप उसके बारे में अच्छे से नहीं समझ जाएं कि उसकी फीलिंग क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, वरना उसे बुरा लगेगा ना। और बाद में जब आपको पता चलेगा कि वो तो ऐसी सिचुएशन में था, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।